हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगा जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स आए हैं। तो हमारा जो आज सेशन है वो सेशन 2 है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। पहले सेशन में हमने बेसिकली सारा बेसिक्स ही किया था। देखा जाए थोड़ा-सा मैंने आपको एडवांस लेवल का बताया था। तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें भी मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा, जिसमें हमारा क्लियर होगा फॉर्मेटिंग का, कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, टेबल कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रेफरेंस जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे रेफरेंसेस क्या होते हैं, सेल रेफरेंस क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो रेफरेंस को कैसे हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद शीट का रेफरेंस क्या होता है, वर्कबुक रेफरेंस क्या होता है, और पार्शियल और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में हम देखेंगे। सबसे एंड में जो है वो हमारे फार्मूले हैं, इसको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इनको यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आज का ओवरव्यू है सेशन 2 का, ये सारा जस्ट हमने आज 4 टास्क करने हैं, लेकिन ये हमारे टास्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ब्रीफली ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अब सबसे पहले अपनी शीट की तरफ जाऊंगा। तो अब आप ये देखें, मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे अब हम, ये हमारा एक, मतलब मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि यहाँ आप देख सकते हैं इसकी हमारा रेफरेंस ये हमारा आया हुआ है, जिसमें हमें पहले एक तो फाइल नेम दे रहा है जो हमारी ड्राइव है, वो हमारी लैपटॉप की ड्राइव है। उसके बाद MEL सेशन बेसिकली एक फोल्डर बनाया हुआ है, फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने सारा डाटा रखा हुआ है। उसके बाद एक्सेल प्रैक्टिस फाइल, बेसिकली हमारी एक्सेल फाइल है ये जो मैंने अभी ओपन की हुई है। तो अब ये देखें, हमारा एक ये लर्निंग का मैंने आपको बताया कि रेफरेंस मैंने दिया हुआ है, डिफरेंट रेफरेंस हैं, डिफरेंट शीट्स हैं। शीट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैं बार बार शीट पे नहीं जाऊंगा। जैसे अब आपको मैंने बताया था कि आपने शीट डिजाइन करनी है और आप यहाँ से जो है ना शीट पे क्लिक कर रहे थे, देखें अब मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि आपने बैक टू शीट जाना है, आपको नीड नहीं है कि आप यहाँ से बार बार ऐसे शीट पर जाएं। आपने क्या करना है, ये देखें मैंने इसी का एक रेफरेंस बनाया है, बैक टू मेन। मैंने बैक टू मेन पे क्लिक करना है और वो मेरा डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिक ले आएगा। तो मतलब ये मैंने रेफरेंसिंग की हुई है, एक डिजाइन किया हुआ है लेआउट जो हमारा ये आउटकम आने वाला है। तो ये स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले आपको सेल रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था। फिर उसके बाद आपको कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मैं अब लेके जा रहा हूँ आपको रॉ मटेरियल शीट पर, मतलब जहां हमने यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको टास्क जो है ना वो दिखाऊंगा कि हम टास्क कैसे कवर करने लगे हैं। तो अब देखें फॉर्मेट्स, अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट्स बेसिकली होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में एक तो ये है कि आप कोई भी डाटा आप राइट करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर इंटर करना है हमने यहाँ। और यहाँ हमने क्या लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है हमने। यहाँ हम डेट लिखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ नेम लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ फॉर एग्जांपल करेंसी के बारे में, कोई भी करेंसी है हमारी उसके बारे में हम लिखेंगे। और एट द एंड जो है हमारा वो परसेंटेज फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा। और ये हमारे मतलब बेसिक्स जो है वो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सीरियल नंबर में अब आप देखें, आपको पता है कि आपने नंबरिंग ही लिखनी है। सीरियल नंबर में आप नंबर लिखते हैं तो कोई भी आप, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 लिख देता हूँ इसमें, ऐसे ही जनरली टाइप कर देता हूँ 1 2 3। तो ये हमने सीरियल नंबर लिख दिया है। अब यहाँ जब आप डेट के बारे में अब आ जाते हैं, तो आप डेट कैसे लिखेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने डेट लिखनी है, तो आप जस्ट ऐसे लिखेंगे, जैसे आज की डेट है हमारी, हम लिख सकते हैं 30/10/2021। तो ये आपने एक डेट लिख दी है। तो दूसरी डेट जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं कल की डेट अगर लिखना चाहूँ या इसी डेट को मैं लिखना चाहूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 अक्टूबर 2021। तो अब देखें ये मतलब दो फॉर्मेट्स हमारे डिफरेंट हैं। तो थर्ड फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे हम कह सकते हैं 30 अक्टूबर। तो ये मैंने मतलब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अब आप देखें, तो अब हम जैसे एंट्री करते हैं, हम फॉर्म है हमारे पास, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको मैं फॉर्म दिया है मैंने, आपने वहाँ जो है ना ज्वाइनिंग डेट लिखनी है। तो हर स्टूडेंट जो है ना वो डिफरेंट वे से लिखेगा। मतलब आपके पास यही, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मतलब आपके पास जो है ना एक डाटा आया है जिसमें आपको
डिफरेंट टाइप्स में मिल रही है डेट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए कि ये आपने एक सीक्वेंशियल बनाना है, एक डेट जो है आपने फिक्स करना है उसका फॉर्मेट। तो अब आप कैसे करेंगे फॉर्मेट, अब आप हर किसी को अलग अलग तो नहीं टाइप करेंगे, इसको आप 30 अक्टूबर OCT लिख के 2021 लिखेंगे तो ये आपका एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारा इसका जो बेटर बेटर वे होता है कि आप सिलेक्शन करते हो जो भी आपकी है, तो आपका ये देखिए नंबर ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो नंबर ऑप्शन में आपके डिफरेंट जो है ना, यहाँ से अब आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट आपके कैटलॉग्स हैं, फॉर्मेट्स हैं आपके जो आपने सिलेक्ट करने होते हैं। अब देखें, अब यहाँ शॉर्ट डेट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, अब आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट डेट लिखा है, उसने ऑटोमेटिक उसको सेट कर दिया है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि आपका 30 अक्टूबर एक ही फॉर्मेट में आ गया है। अब इसमें देखें, अब आपको एक आइडिया नहीं हो रहा होगा, अभी भी ये दो फॉर्मेट्स में है। एक में देखें आपका मंथ जो है वो मिडल में है, और एक में आपका मंथ जो है ना वो फर्स्ट में है। ये भी आपका एक कंफ्यूजिंग है। तो अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। जो इसका बेटर वे है कि आपने यहाँ से देखें, ये आपका नंबर फॉर्मेट में जब आप जाते हैं तो आपके सारे कैटलॉग्स ओपन होकर आ जाते हैं। कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं आपने कौन सा फॉर्मेट रखना है, अब आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये डेट का जो हमारा पहले पैटर्न है वो ये सैंपल उसने दिया हुआ है कि आपका ये हाईलाइट हुआ हुआ है। तो अब आप यहाँ से डिफरेंट आपके जो है ना सैंपल्स हैं, आप इनको चेंज करके डाटा इंटर कर सकते हैं। जैसे अब मैं अब आपको दिखा दूं कि मैं ये जस्ट चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो सन मंथ आए और ईयर आए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा। अब आप चेक करें, मंथ और ईयर इनका आ गया है, ये चेक करें। मतलब आपने सारे को सिलेक्ट करना है, और इसको जो है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आप जो डेट है वो आपने सिलेक्ट की हुई है, तो आपने उसको एक नेम दे देना है। मतलब आपने जो भी सिलेक्शन करनी है, जो कैटेगरी सिलेक्शन करनी है, आपने उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप जब इसको भी ऐसे ही करेंगे, अगर डेट में जैसे मैं शॉर्ट डेट कर देता हूँ, लॉन्ग डेट कर देता हूँ, ये डिफरेंट मतलब हमारी जो है ना, अब मैं लॉन्ग डेट इसको करूंगा, आई थिंक ये फ्रीज हुआ है। तो अब मतलब ये है कि आपने डेट को कैसे सेट करना है, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। कोई आपको कहता है कि मुझे डेट के साथ जो है ना वो कह सकते हैं डे भी मुझे चाहिए, तो आप ये डाटा फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको ये देख सकते हैं आपको जो है ना ये साथ डेट भी देगा और डे भी देगा। तो इसमें आपका जो है ना बहुत ज्यादा टाइम भी सेव हो जाता है। अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता सकता हूँ आपको कि इसको आप फॉर्मेट अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं, मतलब आपने कस्टम इसको जो है ना जनरेट करना है। तो इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, जैसे अब आप ये देखें, ये आपका डाटा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना इस डाटा से क्या हो, यहाँ से ये चीज मतलब जो है ना उठाकर इधर लेकर आए। तो मतलब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से मैंने यही चीज कॉपी की है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कस्टम में जाऊंगा, ये देखें ये कस्टम आपका होता है। तो यहाँ से अब आपने ये चीज डिलीट कर देनी है जो आपकी टाइप लिखी हुई है, तो ये आप डिलीट करेंगे। देखें आपको एक सैंपल नंबर दे रहा होगा। अब मुझे यहाँ डे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये देखें मैं डे सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 टाइम मैंने डी लिखा है, तो ये जस्ट आपके 3 वर्ड्स दे रहा है, आपके किसके, डेज के। तो मतलब अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो अब आप देखें इसी का उसने पिक करके यहाँ आपको सैटरडे दे दिया, जस्ट सैटरडे, आपको पूरी डेट नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ कोई चीज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डेट चेंज करके 30 से मैं 20 कर देता हूँ, अब आप चेक करेंगे उसका 20 चेंज हो गया है। अब आप जब इसको रेफरेंस दे देंगे यहाँ से, मतलब आपने रेफरेंस देना है इज इक्वल टू, और इस सेल का नेम दे देना है आपने। तो अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मैं चेंज करूंगा कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 10 लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो आपको डे बता रहा होगा भाई ये संडे है। तो इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी तरह मैं ये कॉपी कर लेता हूँ सारा। तो मैंने सारा कॉपी कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेल रेफरेंसिंग हमारे आ गए हैं, और ये यहाँ डेज डेज भी उसी के मुताबिक हैं अब हमारे। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको हाइड कर दूंगा, मुझे नीड ही नहीं है इस चीज की, जस्ट मुझे डे देखना था कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वो आप हाइड कर दें दूसरा, और इसको जो है ना जस्ट आप यूटिलाइज करें। तो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि अब यही जो चीज है, इसका एक मेरा एक टास्क आया था आज जो मैंने परफॉर्म किया, मैं इसको आपको हाईलाइट करना चाहूंगा ताकि एक आपको आइडिया हो। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने जो है ना सिटी नेम्स हमारे जो है ना वो एक होता है हमारा ये हमारा जैसे जस्टिन है ना, ये जस्टिन, वो कहते हैं कि हमारी ये कैटेगरीज है। ये एज अ एग्जांपल ऐसे ही है कि आप सिटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के हमारे डिफरेंट सिटीज हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ,
मैं डिफरेंट मतलब प्रोवेंसीज के बारे में लिख देता हूँ। प्रोवेंसीज, यहाँ मैं प्रोवेंसीज लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ जो है ना मैं डिफरेंट प्रोवेंसीज की लिस्ट बनाता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ पंजाब की। आपको शो हो रहा है ये मैं जूम कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पंजाब लिखा है, इसके सिटीज में लिख दूंगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ मैं केपी के लिखूंगा, इसके सिटीज लिख दूंगा। अब जो मेरे पास ऑर्डर आया था वो ये आया था कि आपने जो है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि यहाँ जो है ना हम जस्ट क्या करें, हम यहाँ सिटी सिलेक्ट करें। ठीक है, मतलब पहले यहाँ हम प्रोवेंस को सिलेक्ट करें, प्रोवेंस। यहाँ आप जो है ना कोई भी मतलब जब यहाँ आप लेके आएंगे तो यहाँ आपके प्रोविंस की लिस्ट आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। और यहाँ जब आप लेकर आए सिटी के, यहाँ जो है ना जस्ट उस प्रोविंस के जो सिटी जो होंगे वही शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर पंजाब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ जस्ट पंजाब के सिटीज आएंगे। तो ये मेरा आज का एक ऑर्डर आया हुआ था, ये मैंने अभी कंप्लीट किया है। मैं जस्ट इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें रेफरेंसिंग पे चलती हैं। तो आप रेफरेंस देते हैं तो आपको जो है ना आगे फिर वो उसकी वैल्यूज मिल जाती है। तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैं फॉर्मेट के बारे में आपको बता रहा था। सबसे पहले तो हमने सीरियल नंबर का, आपको पता है कि यहाँ नंबर ही होंगे। उसके बाद यहाँ जो मैंने अभी आपको डेट का बताया है, तो डेट के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे फॉर्मेट्स बेसिकली होते कितने हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे कितने फॉर्मेट्स हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेट्स हैं, देखें। मतलब आपको नीड नहीं है कि आपने बार बार रीटाइप करना है या कुछ ऐसा लिखना है। अब ये हमारा नंबर फॉर्मेट है। नंबर में भी हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो ये है कि हमने सिंपल नंबर लगाया हुआ है और इसमें फ्रैक्शन जो है हमारा, डेसिमल पॉइंट्स जो है ना वो 3 तक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो ये देखें आपका ऑप्शन होगा नंबर में, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। तो आप कोई भी नंबर लिख के आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, आपकी जो नीड हो उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूँ कि हमने जो है ना रुपीज में काम करना है, तो आपके रुपीज जो है ना वो फिक्स होंगे। 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज। आप ये नहीं कहेंगे 1.5 रुपीज। मतलब आप ऐसे यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें जो है ना डॉट, उसके बाद हमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो आप वो भी खत्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप जो है ना इसको कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखें 50% हमें चाहिए था। तो अब आप यहाँ देखें ये कितना अजीब लग रहा है अगर हम इस चीज को ऐसे ही रख दें। तो इसको हम कैसे करेंगे, रिड्यूस कर देंगे हम डेसिमल्स को और इसको 50 पर ले आएंगे। ये कितना मतलब एक हमारा लुक भी हो जाएगी। तो मतलब ये चीजें हैं कि आप कैसे फ्रैक्शंस को चेंज करते हैं। तो उसके बाद करेंसी के बारे में बात आ जाती है। तो आपने करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे मैंने ये सिलेक्ट की हुई है, तो आप डिफरेंट करेंसीज जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में जाकर आप करेंसी में देखें तो ये आपकी सैम्बल है। ये देखें डिफरेंट जो है ना कंट्रीज है और उनके अपने सैम्बल हैं। आपको नीड नहीं है कि आप उनका सैम्बल याद रखें। आप जस्ट कंट्री का नेम लिखेंगे और आपको जो है ना उसकी करेंसी मिल जाएगी। ये देखें सारे जितने भी हमारे कंट्रीज हैं सारों की ये करेंसीज के बारे में लिखा हुआ है। ये देखें सारा, मतलब यूएस है तो अमेरिकन है, उसका ये सैम्बल है। ये मतलब देख सकते हैं आप। मैं इसको अगर पुट करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली उसके सैम्बल में चेंज हो जाएगा। यहाँ से मतलब हम करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो डाटा शीट्स आती हैं ज्यादातर वो डाटा बेस जो होती है वो फाइनेंशियल जो होती है वो, उसमें जो है ना फिर करेंसी साथ लिखी हुई होती है। या वो आपसे डिमांड कर देते हैं कि ये यूएस डॉलर है, तो आप जो है ना उसकी करेंसी खुद सेट कर सकते हैं। तो काउंटिंग में भी यही चीज यूज होती है और करेंसी में भी हम यही चीज यूज करते हैं। डेट का मैंने आपको बताया, ये सारे फॉर्मेट हमारे डेट के हैं। तो हम कोई भी डेट का फॉर्मेट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये टाइम का है। टाइम भी हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। मतलब आपने आवर्स दिखाने हैं, मिनट दिखाने हैं, सेकंड दिखाने हैं, ये सारा मतलब टाइम में होगा। इसको कैसे आप सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8, मतलब मैं 8 आवर्स और 15 सेकंड में लिख देता हूँ। तो ये आप देखें यहाँ 8 आवर्स ही दिखा रहा है, जस्ट 15 सेकंड नहीं दिखा रहा। लेकिन जब आप फार्मूला बार में देखें तो वो आपको AM PM भी बता रहा है। ये देखें 8 आवर्स 15 सेकंड एंड AM। तो मतलब ये है कि आप यहाँ कैसे, क्यों नहीं शो हो रहा आपको, तो आपने ये सेटिंग करनी है इसकी। आपने इसको नंबर को यहाँ से मतलब जाकर आपने क्या करना है, यहाँ से सेटिंग करनी है जो आपको चाहिए। अब ये देखें सारी सेटिंग जो है ना ये आपकी शो हो रही होगी। ये आपको दिखा रहा है कि अगर आपने टाइम की सेटिंग करनी है तो मंथ, डे, ईयर्स, उसके बाद डे, मंथ, ईयर्स,
ये मतलब सारी आपकी सेटिंग हुई हुई है। तो अब आपने क्या करना है, वहां आपने ये शो करवाना है कि आपके आवर्स कितने हुए हैं, मंथ कितने हैं, सेकंड कितने हैं। अब आप ये जब सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपका वो आ गया जो आपको चाहिए था। मतलब आपने ऐसे सेटिंग करनी होती है। ऐसे ही आपके ऑर्डर आते हैं, वो कहेंगे आपके हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइम फॉर्मेट्स हैं, आपने उनको एक ही टाइम फॉर्मेट में करना है। मतलब आपकी 2000 की लिस्ट है और आपने उसको क्या करना है, 2000 की लिस्ट को आपने जस्ट वन क्लिक में ही टाइम को सारा सेट कर देना है। मतलब सारे टाइम्स जो है ना वो एक ही अरेंजमेंट में आएंगे जहां 8 हो। अब जैसे यहाँ देखें 8 सिंपल पुट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 00 आपका जो है ना 0 टाइम मिनट है और 0 सेकंड है। तो आप सारे को सिलेक्ट करके जो है ना इसको कस्टम भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कस्टम में जाकर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट करते हैं, भाई मुझे ये चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये चाहिए था तो मैं ओके करूंगा। अब आप चेक कर सकते हैं सारों का फॉर्मेट सेम हो गया है। तो इसी से मैं रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये इसकी एग्जांपल है डेट की। अगर मैंने डेट को कस्टम करना है तो कस्टम में जाकर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा डेट को। ये मैंने डेट को रिमूव कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको डे की एग्जांपल दी थी, तो अब मैं आपको कह देता हूँ कि आपको ईयर जो है ना वो चाहिए। तो आप ये देखें ईयर्स को जब आप 3 टाइम्स मैंने लिखा है तो 2021 है। अगर मैं 4 टाइम लिख रहा हूँ तो वो चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं लेकिन 3 टाइम लिख रहा हूँ या 2 टाइम लिख रहा हूँ तो मुझे 20 नहीं मिलेगा। 2021 जैसे होता है ना, 21 जस्ट मुझे मिलेगा। अगर मैं ओके करता हूँ, ये देखें जस्ट मुझे ईयर दिखा रहा है 21, क्योंकि मैंने जस्ट ईयर सेट किया है अपने कस्टम में कि मुझे जस्ट ईयर चाहिए। तो अगर मुझे ज्यादा भी चाहिए, कोई और चीज चेंज करनी है, जैसे अब ये फॉर्मेट है, इसको मैं चेंज करके यहाँ डे लिख सकता हूँ और यहाँ जो है ना मैं मंथ लिख सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंगली मैं डिजाइन कर सकता हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ जो है ना मुझे डे मिल रहा है और यहाँ मुझे मंथ मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट को भी, टाइम को भी और परसेंटेज को भी। परसेंटेज में आपका क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। परसेंटेज में ये सारे आपके जो फंक्शन है फॉर्मेट के, ये यहाँ यूज होते हैं। तो आपने परसेंटेज में जाना है। अब आप ये देखें, ये आपको बता रहे हैं कि डेसिमल प्लेसेस आपने कितने रखने हैं फंक्शन में, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं या रखने ही नहीं है। तो ये 0 कर दें, आप ओके करेंगे, ये देखें आपका परसेंटेज चेंज हो गई है। तो इसी तरह ये फ्रैक्शन में, आप फ्रैक्शन में भी चीजें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/1/2। उसके बाद ऐसे डिफरेंट, मतलब आप फ्रैक्शन में भी ये चीजें लिख सकते हैं। पॉइंट्स में भी आपको ये मैंने बता दिया था। उसके बाद कोमास भी आप डाल सकते हैं, अगर आपने कोमा लगाना है साथ तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर्स में जाकर। अब आप जब नंबर में देखेंगे तो वो बता रहा है कि यूज 1000 सेपरेटर। आपने अगर यूज करना है तो उसको यूज करें, अगर नहीं करना तो ना करें। उसके बाद एक और जो इसका लेटेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि आपने नेगेटिव वैल्यू अगर आपने देखनी है तो नेगेटिव वैल्यू को आप जो है ना वो हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो रेड कर दे, बाकी वैल्यूज जो है वो हमारी ब्लैक रहे। तो ये भी आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं नंबर में जो है ना, ये है फंक्शन। तो ये सारा मतलब फॉर्मेट का है। मैंने आपको नंबर फॉर्मेट के बारे में बताया, करेंसी के बारे में बताया, डेट के बारे में बताया, टाइम के बारे में बताया, परसेंटेज के बारे में बताया, फ्रैक्शन के बारे में। उसके बाद ये साइंटिफिक, अगर आप अक्सर वैल्यूज लिखते हैं तो वो साइंटिफिक में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम ये लिख रहे हैं यहाँ कुछ भी वैल्यू, जैसे मैं ये पॉइंट्स में लिख रहा हूँ। तो अब आप ये देखें यहाँ साइंटिफिक वैल्यू आ गई है ऑटोमेटिक। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो यही कंफ्यूज होते हैं कि मैंने राइटिंग कुछ और की है और राइट कुछ और हो गया है। तो अब ये आपकी बेसिकली साइंटिफिक में कन्वर्ट हुई हुई है। इसको अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से आपको नंबर अगर चाहिए तो आपने यहाँ नंबर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब आप कोई भी, अगर आपको कोई ऐसा एरर लग रहा है कि आपने जस्ट पहले फोकस करना है कि वो वैल्यू मुझे चाहिए किस चीज में और है किस चीज में। अब यहाँ मैं अगर डेट लिख दूं, अब आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ तो अब आप चेक करें क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं आपको शो हो रहा। मतलब क्यों, क्योंकि मेरा फॉर्मेट ही ये गलत है। यहाँ मुझे नंबर को मैं डेट कैसे बना सकता हूँ। तो मतलब ये चीजें होती है। तो आप जो है ना इन चीजों को फोकस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो अब आप ये देखें मैंने नंबर लिखा है तो ये नंबर ठीक हो गया। तो एक और जो एडवांटेज और कह सकते हैं कि प्रोफेशनल वे मैं आपको यहाँ डिजाइन करके दिखाने लगा हूँ। तो अब क्वेश्चन होते हैं अक्सर के, कुछ होते हैं कि आपको कहते हैं यार आपने जो है ना फार्मूला लिखना है और मुझे जो है ना टीचिंग करनी है, फार्मूला सिखाना है।
तो जैसे मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा कि आपने 6 और 2 लिख दिया है, अब आप इसको ऐड करेंगे, वही आपको पता है कि आपने कैसे ऐड करना है। आपने सम लगा देना है, सम इनटू, उसके बाद ये वैल्यूज आपने सिलेक्ट कर लेनी है और इंटर कर देना है, आपका सम आ गया। अब मैं कैसे समझाऊंगा कि ये फार्मूला जो है ये क्या लगाया है मैंने। तो इसका भी बेसिक मेथड यही है कि जब आपने इसको फार्मूले को पुट किया है तो उसने उसको नंबर में सेव किया है। तो अब आपने अगर इसी को यहाँ फार्मूले में दिखाना है, अब आप क्या करेंगे, जस्ट मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपने इनका सम लिया है, उसके बाद इंटर किया है, अभी देखें दोनों में आपका वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये मैंने फार्मूला लिखा है और यहाँ मैं शो करूँ एज अ राइटर, मैं आउटलाइन डिजाइन कर रहा हूँ इस कोर्स की, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसका फार्मूला भी आपको पता लगे कि आर्ट ही कैसे आया। तो इसको मैंने क्या करना है, ये नंबर फॉर्मेट में मैं अगर इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, ये देखिए मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ जस्ट मैंने ब्राउजर पर लाकर ये मतलब फार्मूला बार पर मैं इंटर करूंगा। अब आप चेक करें ये फार्मूला है, ये मतलब आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, जस्ट आपको फार्मूला शो कर रहा है कि आपका ये वाला फार्मूला ये लगा हुआ है। मतलब दोनों में सेम ही फार्मूला है, ये जस्ट मैंने क्या किया है, ये नंबर में है, ये मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो एक्सेल की आउटलाइंस बनती हैं, जो ट्यूटर जो बनाते हैं आउटलाइन, वो इसी तरह बनाते हैं कि आपने एक चीज पुट की है और उसका फार्मूला, इसी को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर जा रहा हूँ। ये देखें, ये जितने भी मैंने ऑपरेशन किए हैं ना, ये देखें ये रेड कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली फार्मूले जो यूज हुए हैं उनके लिए वही चीज है। मतलब यहाँ जो मैंने फार्मूले यूज किए हैं वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि मैंने इनके लिए ये फार्मूला यूज किया है, इसके लिए मिनिमम के लिए ये फार्मूला यूज किया। मतलब ये सारे आप जब भी आप कोई ऐसे डिजाइन करते हैं, आपको याद रहे आप फार्मूला उसको पुट करके उसको आपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है उसी के साथ, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये चीज ऐसे यूज की थी। ये सारे मतलब जितने भी मैंने किए हुए हैं आउटलाइन जो डिजाइन की हुई है, ये सारी फार्मूला बेस पे है। मतलब आपको ये एग्जैक्ट अगर आप ये पुट करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट यही वैल्यू मिलेगी। तो मतलब ये सारी चीजें आप आउटलाइन में बॉडी को मतलब बॉडी टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, नंबर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे मतलब आपको ये चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का फॉर्मेट का जो था वो मैंने आपको तकरीबन सारा बता दिया है। जो नेक्स्ट टास्क हमारा है वो टेबल डिजाइन पे है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। टेबल डिजाइन के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, जो हमारा सेशन 1 था उससे रिलेटेड भी, और जो हमारा आज जो होने जा रहा है वो भी, दोनों रिलेटेड है टेबल फॉर्मेशन से। तो ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट मैंने एक डिजाइन की हुई है टेबल, ये देखें। अब आप इसकी व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू, ये मतलब एक टेबल मैंने डिजाइन किया है एक्सेल में। अब ये देखें आप, इसमें एक प्रॉपरली आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे हमने अपनी स्किल्स को यूज किया है। वो कैसे यूज किया मैं आपको दिखा देता हूँ। वही आपका सेशन 1 थोड़ा सा एक मैं रिपीट करने लगा हूँ कि आपने क्या क्या किया था और कैसे करना था, कहाँ आपका ये यूज होता है। अब देखें यहाँ मैंने मर्ज का यूज किया है, देखें 2 सेल्स को मैंने मर्ज किया है क्योंकि यहाँ मर्ज की नीड थी। उसके बाद इसको मैंने मर्ज किया है, पूरी फिल्टर्ड वाटर की ये जो एक है, मतलब इसको सी के कॉलम को मैंने 3 से लेकर 8 तक मर्ज किया है। उसके बाद अगर मैं नीचे दिखाऊं आपको, ये भी मैंने मर्ज किया है और इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए इसको क्लॉकवाइज किया है। ये भी मैंने मर्ज किया है और इसको मैंने वर्टिकली किया है क्योंकि यहाँ ये ऐसे खूबसूरत लग रहा था। यहाँ मैंने जो आज आपको डेट फॉर्मेट बताया है उसका यूज किया है, क्योंकि वीकली जो है टास्क होते हैं तो वो वीकली जो है ना शो होने चाहिए कि इस डेट को ये डेट डे बन रहा है। मतलब आप ऐसे फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेट सेट करते हैं और उसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद ये चीज देखें, अब आपका 1 2 3 4 5 जो है ना ये जस्ट शो हो रहा है आपका, इसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो मतलब आपका ये शो हो रहा है कि आपने टास्क 1 पहली बारी किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है, मतलब एक ये डिजाइन हुई हुई है और इसमें जो है ना एक टास्क जो है ना साइन हुए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ देखें मैंने इसको भी मर्ज किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने बॉर्डर का कैसे यूज किया है। अब आप देखें कितना एक बॉर्डर से अट्रैक्शन एक बनी हुई है शीट की, और यहाँ मैंने जो है ना सिंपल बॉर्डर यूज किए हैं और आउटसाइड बॉर्डर जो है ना वो मैंने थिक यूज किए हैं। ये पूरा सेशन 1 जो है ना आप कह सकते हैं कि ये आपका पूरा सेशन 1 है। मतलब आपने इसमें सेंटरिंग की है फॉन्ट्स की, उसके बाद फॉन्ट्स की कलरिंग हो गई, बोल्ट हो गया, टैलिक हो गया, ये सारा मतलब पहला सेशन जो है ना आप ये इसको कह सकते हैं कि ये आपका आउटकम है सेशन 1 का।
तो सेशन 2 भी अब हमारा शेप फॉर्मेट्स, मतलब हमने फॉर्मेट्स के बारे में देखा है कि आपने कैसे, ये डेट्स का भी आ गया इसमें, उसके बाद ये आ गया नंबर्स का जो है वो आ जाएगा इसमें। तो मतलब ये सारी चीजें आपकी एक ही शीट पे इम्प्लीमेंट होती है। अगर इसको आप डिजाइन करते हैं, आप ये समझे कि बेसिक जो है आपकी, वो सारी एक ही जगह आपकी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये सेशन मैंने इसीलिए डिजाइन की थी ये टेबल, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपने टास्क 1 किया है, आप यही समझ रहे होंगे पता नहीं सर ने क्या परफॉर्म करवाया है। तो बेसिकली आउटकम ये है, मतलब मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस करवानी है, उसके बाद आपको ये, जब आप इतना हो जाएंगे कि आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है और मुझे लगेगा कि आप ट्रेंड हो चुके हैं यहाँ तक, तो मैं आपको ऐसे टास्क आहिस्ता आहिस्ता दूंगा ताकि आपका एक डेवलप हो, स्किल्स आपकी डेवलप हो। तो ये आपका, मैं जैसे आपको इसीलिए शो कर रहा था कि आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन आए कि आपका डाटा जो आउटपुट ऐसे आपकी आने वाली है। तो मतलब फॉर्मेट के बारे में हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं कि आपकी टेबल डिजाइन कैसे होती है। तो इसको टेबल डिजाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक टेबल डिजाइन कैसे हम करते हैं, और हम एडवांस लेवल की कैसे करते हैं, और प्रोफेशनल लेवल की कैसे करते हैं। अब ये देखें, ये डिजाइन हुई हुई है, ये बेसिक लेवल की है टेबल, ये मतलब आप मैनुअली डिजाइन की हुई है मैंने, मतलब ये आपकी बेसिक, इसको आप कह सकते हैं कि आपने जस्ट यहाँ क्या किया है, इसको मर्ज कर दिया है, उसके बाद जो है ना आपने डाटा एंट्री कर दिया है। अब ये बेसिक डिजाइन है। तो एडवांस लेवल की अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल, तो आप देखेंगे, आई थिंक दूसरी शीट पर है, ये देखें, ये हमारी एडवांस लेवल की टेबल डिजाइन हुई हुई है। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें मतलब हमारे क्या है, इसमें हमारा सीरियल जो है, ये देखें, ये सारा फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद इधर भी हमारा फिल्टर लगा हुआ है, अब आप देख सकते हैं ये भी हमारा फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ भी फिल्टर है हमारा, मतलब हम सिलेक्शन कर सकते हैं, एक पूरी टेबल हमारी अरेंज हुई हुई है, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। और उसके बाद हम, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको कह देता हूँ कि मेल या फीमेल में आपने डिफरेंस देखना है, तो आप बेसिक जो आपकी टेबल है, जो मैंने आपको दिखाई है, ये जैसे ये है टेबल। अब मैं इसमें आपको कह दूं कि आप मुझे फिल्टर करके दें जी, के नंबर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मुझे फिल्टर करके दें कि किस किस सेल में हमारा नंबर आया है 1। तो आप ऐसे जो है ना डिसाइड नहीं कर सकते, या आप ऐसे जो है ना फिल्टर नहीं कर सकते इसको। ये बेसिक आपकी डिजाइनिंग है, जो ज्यादातर हमारी बेसिक लेवल पे जो की जाती है, वो ऐसे ही डिजाइन की जाती है। इसमें आपको कोई ऐसे इंटरेस्ट भी नहीं है, और इसमें आपको कोई फायदा भी नहीं होगा अगर आप ऐसे डिजाइन करते हैं, वो जस्ट आपके लिए, और आपको ही पता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो अगर आप चले जाएं बेसिक से एडवांस लेवल पर, तो अब आप यहाँ देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर मुझे जो है ना देखना है कि बिगिनर कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं, और जिनको एक्सेल आता ही नहीं है वो कितने हैं, तो मैं इनको अनचेक करके ओके करूंगा, ये जस्ट मुझे वही टेबल देगी जो मुझे रिक्वायर्ड है। मुझे पूरी टेबल नहीं चाहिए, मुझे जस्ट वही टेबल चाहिए जो मेरे रिलेटेड है। अब मुझे पता लग गया है कि ये जो स्टूडेंट है, इनका एक्सेल में स्टेटस जो है वो नो है, मतलब इन्होंने कभी एक्सेल सीखा ही नहीं है, इन्होंने कभी एक्सेल किया ही नहीं है। तो मतलब ये चीजें होती है कि आपने डाटा फिल्टरिंग करनी है, और आपने मॉडर्न डिजाइन करनी है टेबल। अब मैं इसको डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि हम टेबल डिजाइन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको वही शीट पर ले जाऊंगा, इस शीट पर हम आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का काम करूंगा, एक टेबल कॉपी करके जैसे सिखा देता हूँ कि कैसे आपने टेबल डिजाइन करनी है, और उसको आपने कैसे फिल्टरिंग पे लेकर आने हैं, उससे लेटेस्ट जो फिर मैं आपको बताऊंगा। जस्ट हम कॉपी कर लें पहले डेटा, ये मैं आप कॉपी करने लगा हूँ इसी डेटा को जो मेरा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं शीट में पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया डेटा। तो तकरीबन सारों ने ज्वाइन कर लिया हमें। तो ये देखें, एक मतलब ये मैंने एक रॉ मटेरियल उठाया है जो मैंने डिज़ाइन करनी है टेबल, और इसको जो है ना मैंने एडवांस लेवल तक लेकर जाना है, और फिर उसके बाद हम इसको प्रोफेशनल लेवल तक देखेंगे। तो मतलब एक मैंने ये डिज़ाइन किया है, इसका बॉर्डर हमारे पास नहीं है। तो मतलब अक्सर हम डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास बॉर्डर नहीं होता, या फिर हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं होता, तो कैसे आपने इसको डिज़ाइन करना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है अपनी टेबल को। अब देखें, एक मैंने डिजाइन की है टेबल, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको टेबल इंसर्ट टेबल पर जब मैं जाऊंगा,
तो ये मुझसे पूछेगा कि आपके टेबल का हेडर है या नहीं है। तो मेरे पास ऊपर हेडर नहीं है, जो मैंने सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद यूनिवर्सिटी, वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको अनचेक कर दूँगा। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा, अब आप चेक कर सकते हैं उसने मुझे जो है ना ऑटोमेटिक ही चेंज कर दिया है, एक टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ कॉलम 1, 3, 4, 5 ये आ रहा है। तो मैं इनको डबल क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। सीरियल नंबर मैं इन पर लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं जो है जाकर नेम लिख सकता हूँ। तो मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये मतलब 2 तरीके हैं हमारे टेबल डिज़ाइन करने के। यहाँ मैं यूनिवर्सिटी के बारे में लिख देता हूँ, भाई यूनिवर्सिटी है आपकी, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका डाटा है उसके मुताबिक। यहाँ मैं जेंडर लिख देता हूँ। तो ऐसे मतलब मैंने ये डिज़ाइन कर लिया। यहाँ मैं सेल नंबर लिख देता हूँ, ये हमारा आ गया है। तो उसके बाद यहाँ मैं स्टेटस लिख देता हूँ। तो मतलब मैंने ये क्या किया है, मैंने जनरेट किया है टेबल को, और उसके बाद इसमें मैंने डाटा पुट कर दिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी कुछ भी लिख सकता हूँ कॉलम 8 में, मतलब मिस्टर और मिसिज, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है जी, अब मैंने उसी टेबल को कैसे, अब आप देख सकते हैं, डिजाइन किया और एक कलरिंग आ गई है। और इसमें जैसे ही मैं ऐसे डिजाइन करके इसको इंसर्ट किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं इसमें फिल्टरिंग भी आपके साथ साथ आ गई है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कोई भी फिल्टरिंग कर सकते हैं इसी तरह। अब इसके ऑपरेशंस मैं बताने लगा हूँ, टेबल के ऑपरेशंस। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, जो आपका ये बैंडेड रोज हैं आपकी, ये मुझे नहीं चाहिए। जो हमारी बैंडेड रोज हैं, इसको रिमूव करने के लिए एक हमारा पूरा टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। जब आप किसी भी जगह देखें, मैं बाहर सेलेक्ट करता हूँ, आपका टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे जैसे ही मैं टेबल की तरफ आता हूँ, आपका ये टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। इस पे सिलेक्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना बैंडेड रोज ये नहीं चाहिए, जो ये कलरिंग में है, मुझे सेम कलर चाहिए। तो मैं बैंडेड रोज पे क्लिक करूंगा, इसका कलर आपको दिख रहा होगा कि ये खत्म हो गया है। तो मतलब आपका एक ही कलर में आपका आ गया है। इसी तरह आप चाहते हैं कि मुझे, या मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे यहाँ जो है ना टोटल रो चाहिए। तो मुझे लाजमी नहीं है कि मैं इसको फार्मूला करूं और ऐसे मतलब करूं। मैं जस्ट क्या करूंगा, मुझे टोटल रो पे क्लिक करना है, और आपको ये टोटल का यहाँ जो है ना आपको दे देगा कि आपका ये टोटल रो आ गई है। अब ये क्या है, क्यों आपको ये कितना फायदा देगी ये चीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। कि आपने क्या करना है, टोटल रो, अब आप यहाँ नंबरिंग अगर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक जनरली जो है ना टेबल डिजाइन करता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया है, 3 वैल्यूज लिख दी हैं, और इसको मैं कह देता हूँ जी ये मेरी टेबल है। तो मैं इसको टेबल का नाम दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखें ये टेबल हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है ना इसका टोटल चाहिए, तो मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा। जस्ट मैं क्या करूंगा, टेबल में जाऊंगा, डिजाइन में जाऊंगा और टोटल रो पे क्लिक कर दूंगा। ये आपको बता देगा, ये देखें, ये आपको ऑटोमेटिक बता रहा है कि ये 6 है, 3, 2 और 1, और ये 6 हो गया है। टेबल में गया हूँ, ओके किया है। ये देखिए मेरी टेबल डिजाइन हो गई है। मुझे टोटल रो चाहिए, तो मैंने टोटल रो किया। अभी देखिए आपको टोटल सम करके देगा ऑटोमेटिक। आपको नीड नहीं है बार बार आपको लिखने की। यहाँ मैं कोई चीज चेंज करता हूँ, ये देखें आप चेक कर सकते हैं कि मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ और ये आपको टोटल शो कर रहा है। मतलब आपने फार्मूला नहीं लिखना, जस्ट आपने टेबल जनरेट किया और यहाँ से हाईलाइट कर दिया टोटल रो मुझे चाहिए, तो वो आपको टोटल रो का सम करके देगा। इसी तरह आपका बैंडेड रोज, मैंने आपको बताया बैंडेड रोज पे अनक्लिक करेंगे तो आपको वो सिंपल फॉर्मेट देगा टेबल का। इसी तरह आप अगर हेडर आपको नहीं चाहिए, आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब आपको नहीं पता कि आपका ये टेबल है क्या नहीं, जैसा आपने देखें वैल्यूज लिखनी है और आपको जो है ना ये चेंज करके दे रहा होगा। मतलब काम सारा वही हो रहा है आपका, सारा काम वही हो रहा है। जस्ट आपका रो, हेडर रो जो है वो आपकी रिमूव हो चुकी है। इसी तरह आपका, आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका हाईलाइट हो, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए सारा बोल्ड और अनबोल्ड हो रहा है। तो आपका लास्ट कॉलम भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक ही टेबल है तो एक ही कॉलम है आपका, फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है। तो इसी तरह आप बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं। मतलब बैंडेड कॉलम में आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो अनहाईलाइट होगा, सेकंड जो है हाईलाइटेड होगा। तो मतलब आप इसी ऑपरेशंस को मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब ये देखें हमने एक टेबल को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट कॉलम इसका जो है ना बोल्ड मिले। ये देखिए सीरियल नंबर आपका बोल्ड हो चुका है।
तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसी जो मेरी कॉलम इसके जो है मतलब लास्ट कॉलम जो है ना वो मेरा बोल्ड मिले, तो मुझे देखें बोल्ड मिल गया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि बैंडेड कॉलम हो, बैंडेड रोज ना हो, मतलब आपका सीरियल 1 जो है वो हाईलाइट होगा, 2 नहीं होगा, 3rd होगा, 4th नहीं होगा। ये देखें अब आप चेक कर सकते हैं, आपके बैंडेड मतलब कॉलम आपने कन्वर्ट कर दिया बैंडेड कॉलम में। और बैंडेड रोज में भी अगर आप करें तो ये देखें आपको बैंडेड रोज भी मिल जाएंगी। मतलब आपकी एक डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं टेबल की। ये टेबल फॉर्मेट है हमारा। तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम कर रहे थे कि आपने टेबल को डिजाइन किया है। तो अब आप एक और चीज देखें कि मैं एक बेसिक टेबल डिजाइन की है मैंने। तो जब मैं उसको लेकर जा रहा हूँ ऊपर, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ जो हमारी पहली शीट है। जैसे अब ये है हमारी शीट। तो अब आप ये चेक करें, जब मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये मेरा ये जो नेम, ईमेल आईडी, यूनिवर्सिटी, जेंडर, स्टेटस, टाइटल, अब ये जो है मेरा, ये देखें अब आप ऊपर देखें अभी आपका ABCD कॉलम है। तो जब मैं टेबल को नीचे लेकर जा रहा हूँ, अब आप चेक करें ABCD नेम की जगह वो आपको वही हेडर दिखा रहा है जो आपने डिजाइन किया हुआ है टेबल के ऊपर। मतलब सीरियल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, ये आपको टेबल के अंदर ही शो कर रहा है ये चीजें। ये बेसिकली क्या है, इसका पेन हम इसको कहते हैं, मतलब हेडर पेन है हमारा। मतलब आपकी टेबल जैसे ही एंड होगी ये देखें उसका नेम खुद ही चेंज हो जाएगा। मैं नीचे जाता हूँ, ये देखें आप चेक करें उसका नेम ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, ABCD आपका आ रहा है। जैसे ही आप एंट्री में आते हैं, टेबल की एंट्री में आते हैं, अब आपको सारा वही सीरियल नंबर शो कर रहा है। अब आपकी फॉर एग्जाम्पल एंट्रीज हो 100+ आपकी एंट्रीज हो, आप फिर भी देख सकते हैं कि मेरी हेडिंग्स क्या है, नेम है या सीरियल नंबर है, क्या है क्या नहीं है। तो अब आप देखें कि आपने डिजाइन कर लिया टेबल। अब आप ये भी देख रहे हैं कि आपने हेडर, आप देख सकते हैं आपका हेडर ऑटोमेटिक ये देखें चेंज हो रहा है। तो अब मैं आपको एक बता देता हूं कि आप हैं कि प्रोफेशनल। अब मैं चाहता हूं कि मुझे साथ साथ सीरियल नंबर भी शो होने चाहिए। अब जैसे ये सीरियल नंबर है ना, तो मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर भी मेरे साथ साथ शो हो। अब देखें इसमें कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि रो का नंबर हमारा 10 है और जो हमने सीरियल नंबर दिया हुआ वो 8 है। तो अगर आप नीचे लेकर जाएं तो आप तो फिर डिसाइड नहीं कर सकते ना इधर के कौन सा मेरा ये सीरियल नंबर होगा, क्योंकि आपका यहाँ 46 है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर हमने डिजाइन किया यहाँ 44 होगा हमारा। तो अब आप देखें ये चीज आपकी सीरियल नंबर भी हमें चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपको सीरियल नंबर इंसर्ट करने हैं। जैसे आपको ऊपर वाला फार्मूला तो हो रहा है ओके, तो नीचे वाला आपको क्या चाहिए, ये सीरियल नंबर भी आपको चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने करना है फ्रीज पेन का यूज, इसको हम कहते हैं फ्रीज पेन। तो अब आप देखें इसको, आप व्यू में जब जाएंगे आपका यहाँ ऑप्शन होगा फ्रीज पेन। तो अब आपने क्या करना है, देखें अब आप अगर फ्रीज फर्स्ट कॉलम करते हैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम में अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए आपका क्या हुआ है, शो नहीं हो रहा। तो अगर आप क्या करते हैं, अनफ्रीज पेन करते हैं, तो आपका ये देखें आपका जस्ट ये वही ABCD कर रहा है अनफ्रीज करने से। अब वो आपको सीरियल नंबर और वो चीजें शो नहीं कर रहा। अब आप चेक कर सकते हैं, मतलब हमने अनफ्रीज कर दिया। हम चाहते हैं कि हमें ये चीजें नहीं चाहिए, तो आप अनफ्रीज कर देते हैं। अगर आप इसको फ्रीज पेन करते हैं तो आपका क्या होता है, फिर आपको ये देखें जहां आपका एक्टिव सेल होगा वहां से आपका फ्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मुझे जो है ना 1 से ऊपर वाले कॉलम्स चाहिए फ्रीज, तो मैं 1 के ऊपर लेकर आऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, फ्रीज कर देंगे। तो ये देखें मैं फ्रीज करता हूँ तो ये 1 से ऊपर एक्टिव हो गया। मतलब अब मुझे जो है ना ये टेबल फॉर्मेशन एंड फिल्टर टूल भी साथ शो हो रहा है। देखें मतलब मुझे आपका अपना हेडर जो है वो भी शो हो रहा है और मुझे पता लग रहा है कि ऊपर मेरी टेबल किस चीज की है। मतलब इसको हम कहते हैं फ्रीज पेन। ये हमारा रिमूव नहीं होगा, चाहे हम जितनी मर्जी नीचे चले जाएं ये रिमूव नहीं होगा, चेक करें आप। तो ये हमारा प्रोफेशनल वे है कि हम कैसे इसको करते हैं। अब आप जितनी मर्जी आप ऊपर लेकर चले जाएं तो आपका ये फ्रीज नहीं खत्म होगा। तो अब इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि आपको सीरियल नंबर भी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो कोई मुझे बता सकता है कि उसके लिए हम कहाँ सेल, किस सेल को सिलेक्ट करके हम फ्रीज करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये देखें मेरे सीरियल नंबर आ गए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, फ्रीज करना है, तो मैं व्यू में जाऊंगा और मैंने क्या कर देना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दिया है। तो अब आप चेक करें अगर मैं इधर भी लेकर जा रहा हूँ तो आपका देखें फर्स्ट कॉलम जो है वो फिक्स है। मतलब आप जितनी मर्जी आगे चले जाएं आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फिक्स है। ये देखें आप चेक कर सकते हैं, मतलब आप सीरियल नंबर आप नीचे भी चले जाएं तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फिक्स रहेगा। इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि मैं टेबल डिजाइन में जाऊंगा, रो को खत्म कर दूंगा और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे तक।
तो ये देखें मैंने ये कॉपी कर लिया सारा। ये मैंने जब कॉपी कर लिया तो मैं जब आगे जा रहा हूँ तो ये देखें ये फ्रीज हमारे हुआ है। तब आप ऐसे रो को फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने देखा है कि कॉलम को भी हम फ्रीज कर सकते हैं और रो को भी हम फ्रीज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली आपको जो चाहिए होगी चीजें, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप देखते हैं। अगर आपने इसको अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज पेन करेंगे। तो अब ये देखें आपका ऊपर भी आपका क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। और इधर आप जब जाएंगे ये देखें आपका फ्रीज अब नहीं हो रहा। तो मतलब ये चीजें होती है कि आप कैसे इनको टैकल करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब आपको मैंने फॉर्मेशन के बारे में एक तो सिंपल बताया है कि आपने इंसर्ट से जाकर फॉर्मेट कर देना है। मतलब टेबल डिजाइन पे जाएंगे तो वो पूछेगा कितना आपको जो है ना टेबल चाहिए, तो आप उसके हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको टास्क दिया था कि आपको 5x5 का टेबल चाहिए, तो यहाँ आप जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, आपने टेबल पर जाना है, यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 5x5 जो है ना वो सिलेक्शन आपके ऑप्शन में होती है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किस रेंज पे चाहिए। 5x5 की चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसको मैं हेडर चाहिए मुझे तो मैं ओके कर दूंगा। अगर मेरा हेडर है, अगर नहीं है तो मैं इसको अनचेक करके ओके करूंगा तो आप खुद ही हेडर डिजाइन कर देगा और आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो मतलब आपने एक तो ये तरीका है आपका। जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीके में आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यूज ले लेता हूँ वही 5x5 वाली। तो ये मेरे पास जो है ना एक टेबल फॉर एग्जाम्पल आ गई है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरी टेबल है जो मैंने बेसिक से ली है। बेसिक स्टूडेंट ने मुझे दी है टेबल बना के। वो कहता है कि आपने मुझे जो है ना इसको फिल्टर करके देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा टेबल। पहले तो मैं इंसर्ट पे जाकर टेबल पे जा रहा था ना। तो इसका एक और तरीका होता है कि आप यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन है, यहाँ से जाकर आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे इस स्टाइल में मिले तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो वही चीज आपका आएगा जैसे पहले आप फॉर्मेट कर रहे हैं। ओके करेंगे तो आपको ये टेबल डिजाइन करके दे देगा। तो ये आप दो तरीकों से फॉर्मेट कर सकते हैं। एक तरीका आपका इंसर्ट टेबल से था, दूसरा फॉर्मेट एज टेबल से था। तो इसके बाद मैंने फ्रीज पेन का भी आपको बता दिया है और उसके बाद फिल्टर का भी आपको बता दिया है कि आप फिल्टर भी कर सकते हैं इसको। अगर बेसिक आप डिजाइन करते हैं उसको फिल्टर नहीं कर सकते आप। तो ये था मतलब बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल का डिफरेंस। तो मतलब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम टेबल कैसे डिजाइन करते हैं। उसके बाद हाईलाइट करना वो मैंने पहले सेशन में आपको बता दिया था कि कैसे हाईलाइट करते हैं। उसके बाद आप कैसे इनका बॉर्डर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पहले सेशन में बेसिक में कवर की थी। तो आज मैंने आपको बताया फॉर्मेट्स कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप टेबल कैसे डिजाइन करते हैं और उसकी सेटिंग के बारे में आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आ गया रेफरेंस के बारे में। तो रेफरेंस भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है रेफरेंस, और बहुत ज्यादा यूज होने वाला हमारा जो है ना ये रेफरेंस हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो पहले भी मैंने आपको बताया सेल रेफरेंस के बारे में, जस्ट आपने देखा था कि कैसे आप सेल रेफरेंस डिजाइन करते हो। इसके लिए मैं एक और शीट पर जाऊंगा और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ प्रोडक्ट। एक हमारी प्रोडक्ट है और इसके जो है ना डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारी 20 है। उसके बाद मतलब आप यहाँ से सिलेक्शन में कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट है और हमने जो है ना ये डिज़ाइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ ये हमारी सोप है लक्स। उसके बाद हम कह सकते हैं ये हमारा शैम्पू है। उसके बाद हम कह सकते हैं ये हमारा ऑयल है। उसके बाद हम किचन का कोई भी सामान रख सकते हैं। मतलब ये हमारी एक डिज़ाइन हुई हुई है शीट। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमने डिजाइन कर लिया है। अब मैं सेल रेफरेंस की तरफ आ जाता हूँ कि आपने क्या करना है, यहाँ सम लेना है इसका। तो आप वही चीज करते हैं, सम के जो आपको पता है फार्मूला है। तो एक और लेटेस्ट जो एडिशन का मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपको इन सब का सम चाहिए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनका सम। उसके लिए हम यूज करते हैं आई थिंक ऑल्ट और इक्वल की। तो ये आपको ऑटोमेटिक, ये देखें ऑल्ट और इक्वल की जब आप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपको सम के वैल्यू लाकर दे देते हैं और आप जस्ट इंटर करते हैं और आपको सम मिल जाता है। और इसी को आप क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, देखिए आपको सेम वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब कितना टाइम लगा है मुझे इन सब का सम निकालने के लिए। मतलब जस्ट आपने क्या किया है, ऑल्ट और इक्वल प्रेस किए की और आपको यहाँ इसका सम मिल गया है।
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। ये बेसिकली मैंने रेफरेंस किया है कि इस सेल पे इसका सम चाहिए मुझे। तो अब सेल रेफरेंस के बारे में सेशन 1 में हमने कर लिया था कंप्लीट तकरीबन। अब मैं आपको बताता हूँ कि रो रेफरेंस और कॉलम रेफरेंस आप कैसे लगाते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें अब मुझे क्या करना है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब क्या करना है हमने, मैं कहता हूँ कि आपको इस रो में जो भी वैल्यू आए ना, इस रो में तो मुझे सम चाहिए उसका। जब मर्जी आप इसमें वैल्यू पुट करें, मुझे सम चाहिए। मतलब कल आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं, जो भी वैल्यू आप इंटर करते हैं उसका सम मुझे चाहिए। तो एक तो ये है कि आप ये सिलेक्ट करते हैं और इसका सम निकाल लेते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जस्ट सिंपल वही चीज है, इज इक्वल टू सम इनटू। अब पहले मैंने सेल का रेफरेंस दिया था कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसको रेफरेंस दे दूंगा और इसका सम आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे पूरी रो का सम चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से रो पे सिलेक्ट कर देना है, मतलब ऑटोमेटिक आपकी जो है ना ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब आपने इस पे 2 पे सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्ट हो गई, इंटर किया, अब आपका सम आ गया। तो अब क्या है कि मैं आगे फॉर एग्जांपल मैं इसको डेट्स दे देता हूँ कि ये हमारा 1 डेट है और ये हमारा 2 डेट है। तो इसी तरह जो है ना हमारा 30 डेज है और मैंने जो है ना 30 डेज के लिए शीट डिजाइन करनी है। तो ये मैं क्या करूंगा, जस्ट मैंने ये 30 सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। तो अब मैं जो भी एंट्री नेक्स्ट डे, फॉर एग्जांपल आज 30 है तो मेरा जो है ना एंड हो गया है। तो नेक्स्ट डे जब मैं आऊंगा, मैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज ली है वो 50 की आई है। तो अब आप चेक कर सकते हैं इस फार्मूले को, ये जो है ना ऑटोमेटिक आपकी वैल्यूज ऐड कर रहा होगा। ये मतलब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि इसमें हमने 60 की वैल्यूज हमने इंटर की है। अब आप चेक कर सकते हैं इसको कि ये आपकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली। तो ये आपका क्या है, बेसिकली रो रेफरेंस हम इसको कहते हैं कि आपने इस रो का रेफरेंस दे दिया। अब आगे जितनी भी एंट्रीज होती जाए वो ऑटोमेटिक जो है ना उसकी रेफरेंस से ऐड होता जाएगा। इसको हम कहते हैं रो रेफरेंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम रेफरेंस हम किसको कहते हैं। कॉलम रेफरेंस में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब ये आपने डेट ऐसे अरेंज की थी। अब मैं एक और न्यू शीट बना देता हूँ और मैं आपको कह देता हूँ कि अब आप वर्टिकली जो है ना डेट को अरेंज कर लें। 1 2 3 आपकी ये डेट्स चल रही हैं और आपने इनको क्या करना है जी 30 तक लेकर जाना है। 30 तक लेके जाने के बाद आपने इसमें जो है ना डाटा ऐड करना है। कोई भी आपका डाटा है तो ये आप वर्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमने अभी हॉरिजेंटली किया था। तो ये हमारा वर्टिकली है। वही चीज आप कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी मतलब आप रॉ मटेरियल ले लेते हैं, इसको मैं मतलब ड्रैग कर देता हूँ, मतलब ये हमारा 30 तक डाटा आ गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे चाहिए कि यहाँ जो है ना मैंने इसका रेफरेंस लेना है, रो का कॉलम का रेफरेंस लेना है। तो उसके लिए भी आपने वही सिंपल करना है, सम इनटू। अब देखें वहां मैंने 2 रो को सिलेक्ट किया था, यहाँ मैं बी रो को सिलेक्ट करूंगा, मतलब बी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, वो सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। देखें जितनी मर्जी आप नीचे चले जाएं, आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हुआ है। ये देखें जितनी भी एंट्रीज है ना, कॉलम जितने भी मतलब इसकी रोज हैं वो सारी आपकी सिलेक्ट हुई है बी कॉलम की। तो आप जितना भी डाटा एंटर करेंगे इसमें वो आपका सारा सम आपको निकाल देगा। मैं फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, 30 तक हमारा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं देखें, आप चेक कर सकते हैं मैं फुल आपका जो है ना ये ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं एंट्री कर रहा हूँ 430 पे फॉर एग्जांपल। पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सम हो रहा है। देखें 4950 इसकी वैल्यू है। तो मैं जो है ना यहाँ ऐड कर देता हूँ 2। तो आपको पता है 4952 हो जाएगा ये। तो अब हम देखते हैं कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अब आप चेक करें ये 4952 हो गया है। मतलब हमने कॉलम को क्या कर दिया है, रेफरेंस दे दिया है। इस कॉलम में जो भी एंट्री होगी वो उसको सम करके देगा। तो हमारा ये हमने पहले सेल रेफरेंस के बारे में देखा था, फिर उसके बाद हमने कॉलम रो रेफरेंस के बारे में देख लिया है, फिर हमने कॉलम रेफरेंस के बारे में देख लिया है। तो ये हमारे रेफरेंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब इसका जो एडवांस है वो है शीट रेफरेंस। शीट रेफरेंस कैसे है, अब आप इसको चेक कर लें। ये आपका क्या है, D3 है आपका, जिसपे आपका सम आ रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये सम मुझे दूसरी शीट पर मिले, ये हमारी डाटा बेस रहे जस्ट। मतलब हमारा ये जो शीट है ये डाटा बेस है, इसकी जो भी वैल्यूज आ रही है वो हमारी यहाँ आनी चाहिए। या मैं एक और शीट डिजाइन कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट हमारी कौन कौन सी है, मतलब वो सारा डाटा जो है ना इसमें रिकॉर्ड आ जाए। मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ जो है ना वो वही वैल्यू आए जो हमारी इस शीट में है। इस शीट में जो ये वैल्यू है ना,
ये हमारी इधर आनी चाहिए न्यू शीट में। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं शीट रेफरेंस। शीट रेफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, जस्ट आपने इक्वल साइन लिखना है, उसके बाद आपने जिस शीट से डाटा उठाने हैं उस शीट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस सेल से आपने उठाने हैं आप वो सेल क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऑटोमेटिक वो आपको शो कर रहा है इज इक्वल टू शीट 3 और आपको सेल बता रहा है D3। अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा, अब आप चेक कर सकते हैं वही डाटा जो है ये यहाँ आपको शो हो रहा है। तो अब आप देखें वहां आपका एक रॉ मटेरियल है, 1000 ऑफ एंट्रीज हैं, उसका आपने जो है ना जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू थी उनका आपने शीट रेफरेंस दे दिया है, और आप यहाँ एक खूबसूरत मतलब एक तरीके से जो है ना इसको आप देख सकते हो। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। अब हर डिपार्टमेंट की जो है ना अटेंडेंस लगती है, उसमें एब्सेंट भी है, उसके बाद प्रेजेंट भी है, मतलब आपके पास डिफरेंट मल्टीपल शीट्स हैं। तो अब आपने उन सब का सम करना है कि कितने स्टूडेंट हैं हमारे यूनिवर्सिटी के। तो आपने क्या करना है, सम आपने जो है ना यहाँ फार्मूला लगा देना है कि सम चाहिए मुझे उस शीट के इस सेल का, तो वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक सम करके दे देगा। तो मतलब आपने एक मटेरियल जो है ना अपना ज्यादा डाटा था आपका, उससे आपने निकाल के उसको एक यूनिक उसमें फॉर्म में आप ले आए हैं। अब इसका क्या फायदा है, अब देखिए यहाँ मैं कोई भी चीज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ 28 करता हूँ, तो ये क्या हो गया 4960। तो जब आप उस शीट पे देखेंगे, यहाँ भी देखें ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मतलब आपको नीड नहीं है, आपने बार बार चेंज नहीं करना उसको, वो उसी को फॉलो करेगा। जो एंट्री यहाँ होगी वो खुद ही ऑटोमेटिक आपको यहाँ शो कर देगा। तो ये हमारा था शीट रेफरेंस। इसी तरह हम वर्क बुक रेफरेंस भी दे सकते हैं। वर्क बुक रेफरेंस हम कैसे देते हैं, ये मतलब एक शीट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शीट से, दूसरी वर्क बुक से जो है ना यहाँ एंट्री आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो मैंने ये अपनी शीट लिंक की हुई है, अब आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, पहले तो ये है कि देखें ओपन वर्क बुक, आपने क्या किया हुआ, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है शीट का। तो जब आप इसको देखते हैं, ये बेसिकली इधर जो है ना मैंने फॉर्मूले डिजाइन किए हुए हैं, आपको शायद शो हो जाए, ये आपको शो नहीं होंगे। तो ये मतलब बेसिकली मैंने रेफरेंस दिए हुए शीट के प्रैक्टिस फाइल शीट से आपने डाटा उठाना है, और MEL शीट जो है ना 1 से उठाना है। मतलब ये मैंने वर्क बुक का एड्रेस दिया है कि वर्क बुक मेरी प्रैक्टिस फाइल है। प्रैक्टिस फाइल के अंदर क्या है, शीट 1 है, उसके अंदर सेल जो है ना ये वाला मुझे चाहिए, इससे इस लिंक से जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे उसी डाटा पर लेकर जाएगा। जैसे ही मैं देखें इसको क्लिक करूंगा, अब आप चेक करेंगे कि कैसे इस फाइल को लेकर जाता है। मतलब मैंने इस पे क्लिक किया है, अब आप चेक करें क्या किया उसने, शीट 1 पर लेकर आया है। सबसे पहले आप ये देखें ऊपर नाम वर्कबुक का क्या है, मेरा प्रैक्टिस फाइल। तो मैं दोबारा जाऊंगा आपको दिखा दूं, ये देखें प्रैक्टिस फाइल आपका क्या है, शीट है। उसके बाद आपकी क्या है, मतलब ये प्रैक्टिस फाइल वर्कबुक है, MEL शीट इस प्रैक्टिस फाइल वर्कबुक की है, और उसके अंदर जो है वो आपका H21 सेल है जहां मैंने जाना है। तो मतलब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं मैं प्रैक्टिस फाइल वर्कबुक पर आया हूँ, और MEL शीट 1 है मेरी, और ये जो सेल हाईलाइट हुआ है वो आप H28 आप देख सकते हैं, नीचे मैं थोड़ा सा कर दूं, H28 पे देखें, पहले से ये देखें आपको रो हाईलाइट कर रहा होगा भैया, आपकी H28 ही सिलेक्ट हुई भी है, देखें सीरियल इंसर्शन ये ऊपर लिखा हुआ है, और ये आपको नेम बॉक्स शो कर रहा होगा H28। मतलब मैंने इसी तरह पूरा कोर्स आउटलाइन जो है ना डिजाइन किया है। मतलब जो मैंने, अगर आपको फॉर एग्जांपल आज का जो हमने टॉपिक किया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने शीट रेफरेंस, रो रेफरेंस, कॉलम रेफरेंस और ये चीजें की है। तो अब मैंने क्या किया, ये कोर्स आउटलाइन है, तो मैं सेल रेफरेंस पर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा, ये आपको देखें सेल रेफरेंस दिखा रहा है जो हमने पहले किया था, जो मैंने सबमिशन में आपको बताया था कि कैसे आप सेल रेफरेंस देते हैं। मतलब ये देखें ये सेल रेफरेंस है, मतलब ये वाला जो सेल है इसको रेफरेंस दिया हुआ है इधर, ये देखें ये जो E20 है ना इसका रेफरेंस मैंने इधर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ E21 लिख देता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिक दूसरा जो है ना E21 हो जाएगा, ये सेल रेफरेंस है मेरा। तो इसी तरह कॉलम रेफरेंस आपको बताया था, तो उसके बाद जो है ना हमने शीट रो रेफरेंस, और उसके बाद जो हमारा था वो शीट रेफरेंस था। तो मतलब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको डाटा ढूंढ ढूंढ के बताऊं, तो मैं यहाँ जस्ट 1 क्लिक करूंगा और आपको वहीं लेकर चला जाएगा। ये देखिए शीट रेफरेंस पे जाना था तो शीट रेफरेंस पे आ गया। उसके बाद आ जाती है कि आपने
पार्शियल और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में देखना है कि पार्शियल रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे दो किस्म के रेफरेंस होते हैं, एक हमारा पार्शियल होता है और एक एब्सोल्यूट होता है। जो एब्सोल्यूट होता है उसको हम एग्जैक्ट यूज करते हैं, जो पार्शियल होता है वो हमारा चेंज होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा। अब ये देखें मेरे पास, ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 2 3, मैंने ये वैल्यू लिखी है। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ जी, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि पार्शियल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारा क्या है, ये पार्शियल रेफरेंस है। मतलब हम अगर यहाँ से ड्रैग करेंगे ये खुद ही ऑटोमेटिक जो है ना नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा। ये देखें 1 2 3, और जब हम यहाँ देखें तो ये E2 है, यहाँ देखें तो F2 है और ये G2 है। ये हमारा है पार्शियल रेफरेंस। अब मैं चाहता हूँ कि कोई अगर रेफरेंस है वो मेरा फिक्स रहे, मतलब मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ वो फिक्स रहे, हमारी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो उसके लिए क्या है, जस्ट आपने रेफरेंस लिखना है जो आपने लेने हैं, उसके बाद आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देना है। F4 की जब आप प्रेस करते हैं, ये देखें डॉलर साइन आ गए हैं और आप इंटर करते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब देखें यहाँ से मैंने क्या किया है, मैं इसको दोबारा रिमूव कर रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए। यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ और इसको मूव कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर वाली वैल्यूज चेंज कर रहा है। अब जब मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो देखें इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसकी जस्ट 1 वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है वो भी इसकी वैल्यू है। अब आप चेक कर सकते हैं, ऊपर देखें E2 है, ये भी E2 है आपका और ये भी E2 है। मतलब क्या है, आपने इसको फिक्स कर दिया है कि मेरा रेफरेंस जो है ना ये फिक्स रहे, जो वैल्यू है ये वही आगे कॉपी करे। यहाँ हमने पार्शियल दिया हुआ था, वो खुद ही जो है ना आप आगे करेगा। अगर आप इसको पीछे लेकर जाएंगे तो ये पीछे लेकर जाएगा। ये देखें यहाँ 0 कर दिया उसने, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मतलब आपका ये पार्शियल रेफरेंस जो है वो आपका रिपीट होता जाता है, और ये जो है ना रेफरेंस जो आपका एब्सोल्यूट है वो आपका रिपीट नहीं होता। तो सीरियल इंसर्शन का मैंने आपको पहले बताया था, वो इसी चीज को फॉलो करता है। सीरियल इंसर्शन बेसिकली इसी चीज को फॉलो करता है, मतलब आप फिक्स कर देते हैं वैल्यू। तो इसको मैं आपको यही एक मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये देखें, इफ आपने फंक्शन लगाया कि ये वाला जो सेल है अगर इसमें कोई एंट्री हो ब्लैंक हो तो ये ब्लैंक रहे। उसके बाद अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये वाली सेल की वैल्यू होनी चाहिए। क्या है इस सेल की वैल्यू, आप मुझे बता सकते हैं, D6 है, और रेशो हम ले लेते हैं D6। तो अब क्या है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं इंटर कर देता हूँ। ये मैंने जस्ट फार्मूला लगाया है। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ जो है ना मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। अब आप देखें यहाँ दोनों जो है ना यहाँ सेम फार्मूले हैं, और यहाँ जो है ना मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने वो नहीं लगाया, पार्शियल रेफरेंस लगाया हुआ है। एब्सोल्यूट यहाँ मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब क्या डिफरेंस आएगा अब आप खुद देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ जो है ना एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा दिया और वहाँ जो है ना मेरा पार्शियल रेफरेंस है। डिफरेंस क्या होगा अब आप ये चेक कर लें। काउंट नहीं मैंने लगाया, सॉरी, ये मैं काउंट लगा रहा हूँ। अब ये मैंने फार्मूला कंप्लीट कर दिया है, और इसी तरह मैं यहाँ लगा देता हूँ D6 इज इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक रहे अदरवाइज काउंट। ये मैंने काउंट का लगा दिया। तो अब आप चेक करें, मैंने ये फंक्शन लगा दिए दोनों में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं नेम लिख रहा हूँ। अब आप चेक करें दोनों में है, मैं इसको ड्रैग भी कर देता हूँ, जैसे उसमें किया था मैंने, ये ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ मैं नेम लिख रहा हूँ, अब आप चेक कर सकते हैं। अब देखें यहाँ मैंने क्या किया है, पार्शियल रेफरेंस लगाया हुआ है। तो देखें आपका सेम ही चल रहा है। यहाँ मैंने पार्शियल रेफरेंस नहीं, मैंने क्या किया हुआ है, एब्सोल्यूट लगाया हुआ है। तो ये देखें फार्मूला चेंज हो रहा है। मैं यहाँ तीसरा नेम लिख देता हूँ। तो अब आप चेक करें, ये आपका पार्शियल रेफरेंस जो है ये इस पे काम नहीं कर रहा। हालांकि वैल्यू चेक करें आप, आपने ड्रैग की है तो ये देखें आपका चेंज हो गया 6 7 8, आप पे खुद ही चेंज कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ये 6 है तो 6 के हिसाब से देखेगा, 7 है तो 7 के हिसाब से, 8 है तो 8 के हिसाब से। यहाँ हमने क्या किया है, हमने यहाँ फार्मूला लगाया है कि अगर यहाँ 6 है तो ये 6 के हिसाब से देखेगा, यहाँ अगर 7 है तो भी 6 के हिसाब से देखेगा कि कितनी इंक्रीज हुई है। यहाँ अगर 7 है 8 है तो वो भी 6 के हिसाब से देखेगा कि कितनी इंक्रीज हुई है। तो मतलब ये
रेफरेंस का जो मेथड है वो यही है कि आपने अगर एक चीज को फिक्स करना है, भाई आपने काउंटिंग करनी है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो ये मैंने फिक्स कर दिया कि यहाँ से मेरी काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली है जो हमारा यूज होता है रेफरेंस का। तो रेफरेंस हमने आज कवर किया है तकरीबन सेल, रो, कॉलम, शीट, वर्कबुक, पार्शियल और एब्सोल्यूट रेफरेंस। ड्रैग फार्मूला बेसिकली सबसे एंड का हमारा जो यूज होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन चीज़ों के लिए। ये आपने पहले आई थिंक आइडिया होगा आपको कैसे आप ड्रैग करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जस्ट मैं आपको शो करा देता हूँ कि कैसे हम ड्रैग और इसको यूज करते हैं। ड्रैग फार्मूलाज में बेसिकली हमारे ये देखें, अब आपने सीरियल नंबर इंसर्शन करनी थी तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैसे आप करते हैं। आपने क्या करना है, इसको जस्ट ड्रैग कर देना है, ये आपका ऑटोमेटिक इंटर हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या किया है, दो वैल्यूज ली हैं और इसका एक सम निकाल लिया है, सम का फार्मूला लिख लिया है, और आपने फिर क्या करना है, इसी को ड्रैग कर देना है। मतलब ये जस्ट मैंने तीन वैल्यूज खुद लिखी हैं, अगर आप एक भी लिख देते हैं तो उसको ड्रैग करते हैं आपको सारों का सम मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं सारों का सम आपको मिल रहा है। तो इसी तरह आपका जो टोटल सम है वो आपका ऐसे है, एक फार्मूला आपने लिख लिया और इसी को ड्रैग करके आप सारों का सम ले सकते हैं। मतलब आप देखें कैसे आपने ड्रैग, एक जस्ट एक फार्मूला आपने लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे पार्शियल हमारे पार्शियल रेफरेंस हैं। ये F7 है, ये देखें 8 है, ये सारे पार्शियल रेफरेंस का मतलब है कि इनको फॉलो करेगा, ये इनको फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंस तो वो फिर हमारा मिस्टेक हो जाएगी और रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन का ड्रैग देखना था और मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ओके, जो टास्क हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको कल फॉरवर्ड कर दूंगा, मॉर्निंग में ही आपको मिल जाएंगे टास्क जो आपने परफॉर्म करने हैं सेकंड मीटिंग में। आप एक तो ये है कि आपने एक टेबल डिजाइन करनी है, वो टेबल आपको मैं दूंगा। जैसे आप एक अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको उसी से रिलेटेड टास्क मिलेगा, या आप अगर टीचर हैं तो आपको उसी से रिलेटेड सारे टास्क जो है ना वो मैं असाइन करूंगा। तो आपने एक टेबल डिजाइन करनी होगी, उसमें जो है ना ये सारी फॉर्मेटिंग आपने करनी है और वो मुझे जो है ना टास्क आपने सबमिट करवाना है। तो वो मैं आपको कंटेंट जो है आउटलाइन डिजाइन करके आपको सेंड कर दूंगा, जो भी मतलब परफॉर्म करनी होगी। तो आज की मीटिंग यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।